किताब मुकद्दस में से पैदाइश की किताब के 23वें बाब की तिलावत। और सारा की उम्र 127 वर्ष की हुई। सारा की जिंदगी के इतने ही साल थे और सारा ने कई दरबा में वफात पाई। ये कनान में है और हबरून भी कहलाता है। और अब्राहम सारा के लिए मातम और नोहा करने को वहां गया। फिर अब्राहम मैयत के पास से उठकर बनी हित से बातें करने लगा और कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान परदेसी और गरीबुल वतन हूँ। तुम अपने यहाँ गोरस्तान के लिए कोई मलकियत मुझे दो, ताकि मैं अपने मुर्दा को आंख के सामने से हटाकर दफन कर दूं। तब बनी हित ने अब्राहम को जवाब दिया कि ऐ खुदावंद हमारी सुन, तू हमारे दरमियान जबरदस्त सरदार है। हमारी कब्रों में जो सबसे अच्छी हो उसमें तू अपने मुर्दा को दफन कर। हम में ऐसा कोई नहीं जो तुझसे अपनी कब्र का इनकार करे, ताकि तू अपना मुर्दा दफन ना कर सके। अब्राहम ने उठकर और बनी हित के आगे जो उस मुल्क के लोग हैं आदाब बजा लाकर उनसे यूं गुफ्तगू की कि अगर तुम्हारी मर्जी हो कि मैं अपने मुर्दा को आंख के सामने से हटाकर दफन कर दूं, तो मेरी अर्ज सुनो और सुहर के बेटे अफरून से मेरी सिफारिश करो कि वो मकफीला के गार को जो उसका है और उसके खेत के किनारे पर है उसकी पूरी कीमत लेकर मुझे दे दे, ताकि वो गोरस्तान के लिए तुम्हारे दरमियान मेरी मलकियत हो जाए। और इफ्रून बनी हित के दरमियान बैठा था। तब इफ्रून हित्ती ने बनी हित के सामने उन सब लोगों के रूबरू जो उसके शहर के दरवाजा से दाखिल होते थे अब्राहम को जवाब दिया, ऐ मेरे खुदावंद यूं ना होगा, बल्कि मेरी सुन, मैं ये खेत तुझे देता हूँ और वो गार भी जो उसमें है तुझे दिए देता हूँ। ये मैं अपनी कौम के लोगों के सामने तुझे देता हूँ, तो अपने मुर्दा को दफन कर। तब अब्राहम उस मुल्क के लोगों के सामने झुका। फिर उसने उस मुल्क के लोगों के सुनते हुए इफ्रून से कहा कि अगर तू देना ही चाहता है तो मेरी सुन, मैं तुझे उस खेत का दाम दूंगा। ये तू मुझसे ले ले तो मैं अपने मुर्दा को वहां दफन करूंगा। इफ्रून ने अब्राहम को जवाब दिया, ऐ मेरे खुदावंद मेरी बात सुन, ये जमीन चांदी की 400 मिस्काल की है, सो मेरे और तेरे दरमियान ये है क्या? बस अपना मुर्दा दफन कर। और अब्राहम ने इफ्रून की बात मान ली। तो अब्राहम ने इफ्रून को उतनी ही चांदी तोल कर दी जितनी का जिक्र उसने बनी हित के सामने किया था, यानी चांदी की 400 मिस्काल जो सौदागरों में राइज थी। सो इफ्रून का वो खेत जो मकफीला में ममरे के सामने था और वो गार जो उसमें था और सब दरख्त जो उस खेत में और उसकी चारों तरफ की हदूद में थे, ये सब बनी हित के और उन सब के रूबरू जो उसके शहर के दरवाजे से दाखिल होते थे अब्राहम की खास मलकियत करार दिए गए। इसके बाद अब्राहम ने अपनी बीवी सारा को मकफीला के खेत के गार में जो मुल्क के कनान में ममरे यानी हबरून के सामने है दफन किया। चनाचे वो खेत और वो गार जो उसमें था बनी हित की तरफ से गोरस्तान के लिए अब्राहम की मलकियत करार दिए गए। आमीन।